अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, मुस्तकबिल में लॉ को एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप तमाम लोगों को बर वक्त मिल सकें। आज का जो वीडियो है उसमें जो है ना हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इस तरह की वीडियोस या इससे मिलती जुलती वीडियोस मैं अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड कर चुका हूं इससे पहले, लेकिन क्योंकि हर लॉ एडमिशन टेस्ट में जो अपेयर होते हैं स्टूडेंट्स वो नए होते हैं तो अमूमन स्टूडेंट्स जो है वो कन्फ्यूजन वही उन्हीं क्वेश्चंस या उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड फेस करते हैं जो ऑलरेडी मैं चैनल पर डिस्कस कर चुका हूं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि जब भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च करें, हत्तुल इम्कान है कि आपको उससे रिलेटेड किसी ना किसी किस्म की जो वीडियो है वो ज़रूर मिल सकती है, वो चाहे मेरे चैनल पर हो या किसी और क्रेडिबल चैनल पर मौजूद हो, लेकिन आपका जो क्वेश्चन या क्यूरी है वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप लैट 2023 में अपेयर होने वाले हैं, चाहे आप पहली बार अपेयर हों, चाहे आप दूसरी या तीसरी बार रिपीटर के तौर पे जो है वो अपेयर हो रहे हों, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों के इल्म में एक छोटी सी बात मैं लेके आऊं कि अगर आप लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इदारे को ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे हमारे कोर्स मटेरियल के थ्रू, जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और क्विज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके थ्रू आप कॉम्प्रिहेंसिवली लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर आप इस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरे साथ इन टच आ सकते हैं। खैर, अगर हम अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ें जिसमें हम लोगों ने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को डिस्कस करना है, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किसी भी टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए उमूमन पहले ये होती है कि जब भी आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करें आप सिलेबस उठाएं। सिलेबस उठाने के बाद आप देखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। अब अगर आप लैट का सिलेबस उठाते हैं तो लैट का सिलेबस दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक सब्जेक्टिव पोर्शन। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसकी वेटेज ज़्यादा है, 75 मार्क्स का पोर्शन जो है ना ये होता है, और जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो 25 मार्क्स का है। सब्जेक्टिव में आपको एक एस्से लिखना पड़ता है, आप अंग्रेजी या उसको उर्दू में लिख सकते हैं, जबकि 10 नंबर की साथ जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट अंग्रेजी या उर्दू में आपके पास एक चॉइस होती है। तो कुल मिलाकर आपका जो ये पर्चा है ये 100 नंबरों का होता है, जिसको पास करने के लिए 50 नंबर रिक्वायर्ड होते हैं। ये बेसिक किस्म का नॉलेज जो आप तमाम लोगों के पास होगा, जिनके पास नहीं है सबसे पहले उन लोगों को ये चीज़ देखनी है। अब अगर हम थोड़ा सा डीप फोकस करते हैं सिलेबस पर तो हमें अंदाज़ा होता है कि उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी मार्क्स वेटेज बहुत ज़्यादा है। जिस तरह अंग्रेजी है, इसमें से 20 नंबर का पोर्शन आता है, जनरल नॉलेज में से 20 नंबर का पोर्शन आता है, और हमारा जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो 25 नंबर का है। तो ये 3 सेक्शंस या 3 सब्जेक्ट्स के लिए मिला के आपके 65 नंबर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जबकि जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपका 35 मार्क्स पर मुश्तमिल है। तो आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन का जो टाइम है वो भी उसी तरह से एलोकेट करना है जिस तरह से जो है ना सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं या उनकी जो है ना मार्क्स वेटेज है लॉ एडमिशन टेस्ट में। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का अंग्रेजी का पोर्शन वीक होता है जस्ट बिकॉज कि हम लोगों की वोकेबलरी इतनी अच्छी नहीं होती, हमारा जो है ना हमारी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं होती, इसी वजह से 20 नंबर का सेक्शन तो हम वैसे ही वहां से लूज कर देते हैं। अगेन जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको क्योंकि हमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े होते, हमने मैगजीन्स नहीं पढ़े होते, हम खबरें नहीं सुनते, और इसके साथ हमारे जो कोर्स प्रीवियस जो डिग्रीज होती हैं जिस तरह FA FSC है, ICS ICOM OA लेवल्स, वहाँ पर भी हम जनरल नॉलेज को नहीं पढ़ रहे होते, जिसकी वजह से 20 नंबर हम अगेन यहाँ से ज़ाया कर देते हैं। और जो लास्ट पोर्शन होता है हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन, उस पर स्टूडेंट वैसे ही फोकस नहीं करता, वो कहता है मजमून तो मैं वैसे लिख लूँगा क्योंकि मैं लिखता आया हूँ। फोकस कहाँ पे करता है, वो पाकिस्तान स्टडीज़ पे टाइम लगाता रहेगा, वो इस्लामिक स्टडीज़ पे लगाता रहेगा, वो मैथमेटिक्स में उलझा बैठा रहेगा कि यार मैं तो प्री मेडिकल करके आऊँ, 5 नंबर का मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व करूँ। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, सारे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं जिनको फिर इस टेस्ट को रिपीट करना पड़ता है या जो है ना फिर अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है कि सबसे पहले उसने सिलेबस को देख लिया, मार्क्स वेटेज को देख लिया, उसके बाद उसने अपना टाइम डिसाइड कर लिया कि किस सब्जेक्ट पर उसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आपकी अंग्रेजी वीक है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस शॉर्ट ड्यूरेशन पर आप उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। आपने जो भी उसके जो कोर्स कंटेंट्स हैं उनको देख लेना है। जिस तरह अंग्रेजी में सिनोनिम, एंटोनिम, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट आपसे पूछा जा रहा होता है तो आपने उससे क्वेश्चंस उसी तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने पास्ट पेपर्स को डाउनलोड करना है, और पास्ट पेपर्स को डाउनलोड करने के बाद आपने जिस भी सेक्शन को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल आपने अंग्रेजी से स्टार्ट किया तो आप अंग्रेजी के पास्ट पेपर्स को देखें, क्वेश्चंस की नेचर को अंडरस्टैंड करें, लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखें और देखें कहां से पूछा जा रहा है। इंटरनेट इज द बेस्ट रिसोर्स, आप सर्च करके वहां से उसी तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इस सारी चीजों के साथ एक बच्चा
जब भी लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करता है उसको किसी रिसोर्स की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। अगर उसके पास रिसोर्स नहीं होती तो उसको काफ़ी ज़्यादा इसको प्रिपेयर करने में टाइम भी लगता है, और वो जो स्मार्ट वर्क कर सकता है वो स्मार्ट वर्क नहीं कर पाता। तो उस स्मार्ट वर्क के लिए हमारे इदारे की जो किताब एलिमेंट्स ऑफ लैट है वो इस वक्त मार्केट में मौजूद है। आप इसको करीबी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। आप उसको इस बुक की पिक्चर दिखा सकते हैं जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। इसके साथ आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब इस किताब की खुसूसियात क्या हैं वो मैं आप तमाम लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, और मैं इसके कंटेंट्स आपको दिखाता हूं, क्योंकि कंटेंट्स हमेशा स्टूडेंट देखना चाह रहा होता है, और इससे मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा कि ये किताब मार्केट में मौजूद तमाम किताबों से डिफरेंट कैसे है, और ये किताब मार्केट में मौजूद तमाम किताबों से बेहतरीन कैसे है। अब ये बेहतरीन का लफ्ज़ मैं इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसकी रिपीटेड एडिशन, इसकी डिमांड और स्टूडेंट्स की जो सेटिस्फेक्शन है उसी से ये प्रूव है कि इसने मार्केट में एक डिफरेंस क्रिएट किया है। और आप तमाम लोग अगर लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी चॉइस एलिमेंट्स ऑफ लैट के अलावा कोई और नहीं होनी चाहिए अगर आप इसको पहली अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं। तो आए मैं आपको इसके कंटेंट्स जो है वन बाय वन दिखाता हूं। अच्छा, तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एलिमेंट्स ऑफ लैट का सेकंड एडिशन देख रहे हैं। ये लेटेस्ट एडिशन है जो मार्केट में अवेलेबल है। आप करीबी बुक स्टोर से भी इसको खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। खैर, इसके कंटेंट्स को हम रिव्यू करते हैं। सबसे पहले जो है ना, बुक ओपन करते ही आपको यहाँ पर नजर आते हैं जी इसके कंटेंट्स। अब कंटेंट से ही आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हमने एक सीक्वेंस में और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप लोगों के साथ जो है मटेरियल और कंटेंट शेयर करने की कोशिश की है। इस किताब को स्टार्ट किया जाता है प्रीफेस से, जिसमें इस किताब का इस्तेमाल बताया जाता है। फिर लैट में अप्लाई करने से लेकर लैट से रिलेटेड जो भी जनरल क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। देन इंग्लिश का सेक्शन आता है, सिनोनिम, एंटोनिम, प्रीपोजिशन, और वो प्रीपोजिशन जो लैट के हवाले से इंपॉर्टेंट है आपके साथ डिस्कस की जाती हैं। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। जनरल नॉलेज का सेक्शन सबसे डिटेल्ड सेक्शन है, और हम ये क्लेम करते हैं कि अगर एक बच्चा इस सेक्शन को क्लियर कर लेता है, प्रिपेयर कर लेता है, तो जनरल नॉलेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आंसर कर सकेगा, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस आउटलाइन से इधर उधर होगा। ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज़ का सेक्शन है। देन हम इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ आते हैं। अब इस्लामिक स्टडीज़ की यूनिक चीज़ अगर आप देखें तो हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को हमने इस तरह ऐड किया है कि आप उस टॉपिक को पढ़ते हुए उससे रिलेटेड तमाम की तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ग्रास्प कर सकते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना के टॉपिक को सबसे पहले हमने डिस्कस किया है, फिर उम्मुल मोमिनीन, फिर बैटल्स ऑफ इस्लाम, खुलफाए राशिदीन। और अगर आप गौर से देखें तो लैट में आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो इससे इधर उधर आया हो। मैथमेटिक्स के पोर्शन की तरफ हम आते हैं। मैथमेटिक्स में 8 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेसिमल, अलजबरा, एवरेज, और ये सारी की सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो हमने डिस्कस की हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स के बाद अगर हम डिस्कस करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, वो सेक्शन जिसमें तमाम स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं, और अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ से सबसे ज़्यादा स्कोर भी करते हैं। वो एसे राइटिंग और पर्सनल स्टेटमेंट का सेक्शन है। एसे राइटिंग में अगर आप आएँ तो बजाय इसके कि स्टूडेंट्स को धड़ाधड़ कॉपी पेस्टेड सैम्पल एसेज दे देना, हमने सबसे पहले सिखाया कि एसे राइटिंग की कैसे जाती है। हर एक सेक्शन को वो तमाम चीज़ें जो आपके एसे में जो है वो आपको मार्क्स एलोकेट करवा सकती हैं, और वो तमाम चीज़ें जिनकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं, जिनसे आपने गुरेज करना है, वो इस सेक्शन में लिखी गई हैं। देन सैम्पल एसेज आपको दिए गए हैं, फिर पर्सनल स्टेटमेंट भी वही चीज़ के पहले आपको सिखाई गई है, देन सैंपल्स दिए गए। अब मैं आपको एसे का सेक्शन दिखाता हूं सबसे पहले कि एसे के सेक्शन में किस तरह से हमने और ये किताब बाइलिंगुअल है, अंग्रेजी और उर्दू ज़बान में आपको एसे राइटिंग, पर्सनल स्टेटमेंट दोनों चीज़ें सिखाई गई हैं। इसका उर्दू का सेक्शन भी आप देख लें, इसमें ग्रामर को भी हमने कवर किया है, क्योंकि पिछले कुछ लॉ एडमिशन टेस्ट से ग्रामर जो है वो पूछी जा रही है, और अमूमन जो किताबें मार्केट में हैं उसमें किसी किताब में ग्रामर को कवर ही नहीं किया गया। खैर, जब हम जो है वो एसे राइटिंग की तरफ आते हैं तो यहाँ से एक सैंपल हम खोल लेते हैं। ये जी आपके सामने एक सैंपल है। अब ये है 200 वर्ड्स का एसे, ना कि वो जो आपको मार्केट में दिखाया जाता है कि यहाँ से वो स्टार्ट होगा और जाके यहाँ ख़त्म होगा जी, ये 200 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, वो 1000 वर्ड्स का ऐसे होता है या 1500 वर्ड्स का। लॉ एडमिशन टेस्ट में 200 वर्ड्स का ऐसे लिखना है और ऐसे लिखा जाता है। ये इंट्रोडक्शन है, ये मेन बॉडी है और ये इसका कंक्लूजन है। अगर आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऐसे लिखते हैं तो डेफिनेटली बात है आप 15 में से जो है वो 13 या 14 के फिगर को टच करते हैं। इसके साथ साथ ये किताब जो है वो एक QR कोड के साथ आती है, आप इस QR कोड को देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसको स्कैन करने के बाद तमाम के तमाम लेक्चर्स जो एलिमेंट्स ऑफ लैट के साथ आपको दिए जाते हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। जनरल नॉलेज के सेक्शन की मैंने बात की थी, तो जनरल नॉलेज का सेक्शन मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर देता हूँ ताकि उसकी आउटलाइन को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से जो है वो एलिमेंट्स ऑफ लैट आपकी तैयारी में बेहतरीन तरीके से कंट्रीब्यूट करेगी। ये हमारे पास जो है वो जनरल नॉलेज का सेक्शन है। तो ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जिनमें से आज तक लॉ एडमिशन टेस्ट का पेपर आया है। इनसे ना तो टॉपिक कोई ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। अमूमन लॉ एडमिशन टेस्ट का पेपर जो है वो यहीं से आएगा आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन का। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के कंटेंट्स को भी समझ चुके हैं और साथ में आप ये डिसीजन लेने के लिए भी काबिल हो चुके हैं कि किस किताब और किस रिसोर्स की तरफ जो है वो आपको जाना है अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमेशा आपके लिए दुआ गो। उमर खान। अल्लाह हाफ़िज़।